बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि ज्योमेट्री क्या है और ज्योमेट्री का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या रोल है। देखिए, ज्योमेट्री जो है वो कम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, शेप्स और सरफेसेस। जब ये सारी चीज़ों की बात हो रही हो, पॉइंट्स की, लाइंस की, शेप्स की और सरफेसेस की, तो इसका मतलब है हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। तो सो वी कैन से दैट ज्योमेट्री इज अ टाइप ऑफ मैथ दैट डील विद पॉइंट्स, लाइंस, शेप्स एंड सरफेसेस। अब हम ये पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइंस क्या होती हैं, शेप्स और ये सरफेसेस क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं क्या चीज़ें हैं। देखिए, पॉइंट्स जो होते हैं ये बेसिकली डॉट्स होते हैं। ये क्या है? डॉट्स हैं। ये जो डॉट्स हैं एक्चुअली इनको लगाने का मकसद ये होता है, ये आप इन पे लाइन लगाएंगे ना जब, तो आपको एक डायरेक्शन शो होगी। यानी कि इस डॉट को आप इसके साथ मिला सकते हैं, इसको इसके साथ या इसको इसके साथ। तो ये क्या शो करते हैं? लोकेशन शो करते हैं। ये जो डॉट्स हैं लोकेशन शो करते हैं। और एक और बात कि ये जो डॉट होते हैं इनका कोई साइज नहीं होता, ना इनकी लेंथ होती है ना इनकी विड्थ होती है। और तीसरी बात जो है कि इन डॉट्स को मैथमेटिकली हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। यानी कि ए से सी की तरफ या ए से बी की तरफ जो लोकेशन है वो क्या बनती है। उसके बाद आ जाती है बात लाइन की। अब देखिए, लाइन क्या होती है? लाइन जो होती है, अ लाइन कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रेट सेट ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि ये जो अगर मैं डॉट्स लगाता जाऊँ, जो पीछे आपने पढ़े हैं डॉट्स, तो इन डॉट्स को मैं इकट्ठा कर दूं, यानी कि ऐसे कर दूं, तो ये एक लाइन बन जाती है। ये जो लाइन होती है इसकी ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है, इनका कोई एंड नहीं होता। ठीक है, इनका कोई एंड नहीं होता, ये एंडलेस होती है। इसको हम कहते हैं लाइन। जैसे यहाँ पे लिखा है, इट हैज नो एंड्स इन बोथ डायरेक्शन। ये इन्फिनिट होती हैं, यानी कि इधर भी इसका कोई एंड नहीं, इधर भी इसका कोई एंड नहीं है। और दूसरी बात, इसकी थिकनेस नहीं होती है और इसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मतलब ये वन डायमेंशनल ऐसी शेप होती है जिसकी लेंथ होती है, विड्थ नहीं होती। ठीक है, जिसकी सिर्फ लेंथ हो उसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल। तो ये एक लाइन है। अब आप देखें लाइन सेगमेंट। अब मिसाल के तौर पर ये एक पूरी लाइन थी, यहाँ से लेके ये लाइन चल रही है। उस लाइन में से मैंने दो पॉइंट लगा के, दो डॉट लगा के उस पूरी लाइन में से एक हिस्सा मैंने अलग कर लिया है। इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और इसका एंडिंग पॉइंट भी होता है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक होगी, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसका एंडिंग पॉइंट है। अगर ये इसका एंडिंग पॉइंट है तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये स्टार्टिंग है तो ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि अ लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज डिफाइंड एंड पॉइंट्स। यानी कि एक पूरी लाइन में से आपने ये वाला एरिया जो है, ये वाला जो हिस्सा चूज कर लिया है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। अब हम बात करेंगे रे की, कि व्हाट इज अ रे। देखिए, रे को हम कहते हैं जिसका एक एंडिंग पॉइंट होता है और एक इसका एंडलेस पॉइंट होता है। ठीक है, अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज वन एंड पॉइंट। ये देखें, जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, यहाँ से शुरू हुई, अब इसका एंड पॉइंट नहीं पता कहाँ तक है। ओके, तो इसको हम कहते हैं रे, जिसका एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, जो यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट कह लें और एक ये इसका एंड पॉइंट है। हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन होती है जो इस शेप में होती है, इस तरह। ठीक है, ये जो एक लाइन है, और लाइन आपको पता है स्ट्रेट ही होती है। ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है? हॉरिजेंटल लाइन है। इसका मतलब है फिर वर्टिकल, तो ये वर्टिकल लाइन है। ये देखें, ये ऊपर की तरफ जा रही है। जो हॉरिजेंटल लाइन थी वो लेफ्ट टू राइट जा रही थी। ये जो लाइन है ये देखें, ये ऊपर की तरफ जा रही है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप जा रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। ये देखिए, जो इस शेप में होगी। उसके बाद आ जाती है पैरेलल लाइन। देखें, पैरेलल लाइन ऐसी लाइंस होती हैं, ऐसी दो लाइंस होती हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती है। ओके, इनका भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ना इनका एंड पॉइंट होता ना इनका स्टार्ट पॉइंट होता है। ये इन्फिनिट होती है दोनों लाइनें। इसकी खास बात ये होती है, जो पैरेलल जो दो लाइन है, इनके दरमियान जो ये डिस्टेंस होता है ना, ये भी सेम होता है। जैसे रेलवे लाइंस होती हैं, आपने देखी होंगी, उनका जो डिस्टेंस होता है आपस में, वो बिल्कुल सेम होता है। तो ऐसी जो लाइन जो एक दूसरे के पैरेलल मुतवाज़ी चल रही होती हैं, उनको हम कहते हैं पैरेलल लाइन। अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। अब ये परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? अब जैसे कि आप जानते हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक ऊपर की तरफ जा रही है, ये एक वर्टिकल लाइन है। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को कट करती हैं, तो जिस पॉइंट पे ये कट करती है ना, तो वहां पे ये 90 का एंगल बनाती हैं। कौन सा? 90 का एंगल बनाती हैं।
तो इसको हम कहते हैं राइट एंगल भी कहते हैं, जो 90 का एंगल बनाते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। मतलब जब वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जिस मुकाम पे मिलती हैं उस लाइन के ऊपर क्योंकि 90 का एंगल बन जाता है, इसलिए इन दोनों लाइंस हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। अब लास्ट में आ जाता है सरफेस एरिया। देखिए सरफेस एरिया क्या होता है, आप इस एग्जांपल से समझिए, ये बॉक्स है, अगर आप इसको ओपन अप करें ना इस बॉक्स को, तो ये इस तरह की ये इसके बॉक्सेस बन जाएंगे। तो मतलब ये कि कोई चीज कितनी जगह घेरती है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ अ 3 डायमेंशनल फिगर्स। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, अगर आप इसको खोल दें तो कितना एरिया ये जो है ये कवर कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं सरफेस एरिया। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको ज्योमेट्री का बता दूं कि ज्योमेट्री क्या है, कि जब भी लाइंस की, पॉइंट्स की, डॉट्स की, सरफेसेस की या शेप्स की बात हो रही है तो बेसिकली हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह गोना कम इन हियर अगेन विद न्यू टॉपिक दैट इज 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल शेप्स क्या होती हैं, जिसको हम 1D, 2D शेप्स, 3D शेप्स के नाम से जानते हैं। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह निगहबान।